Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Shazia Kashif. I am your biology teacher. Welcome to online classes at Divisional Public School and College Sahiwal. Dear students, let's start today's lecture. Cell is the basic structural and functional unit of any organism. Cell can carry out all the activities of life. So we can say that cell is the basic unit of life. Dear students, आज मैं सेल में मौजूद 3 इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताऊंगी। हमारे आज के लेक्चर में टॉपिक्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। Learning objectives. By the end of lesson, students will be able to learn about what is endoplasmic reticulum, types of endoplasmic reticulum and their functions, what are mitochondria and their structure and function, what are plastids, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स एंड देयर फंक्शंस। नेक्स्ट है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इंट्रोडक्शन। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 words. Endoplasmic mean inside the cytoplasm. Endoplasmic reticulum is the combination of 2 words. Endoplasmic mean inside the cytoplasm and reticulum mean network. Definition of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a network of interconnected channels that extends from cell membrane to nuclear membrane. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इंटरकनेक्टेड चैनल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। Discovery of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum was discovered by Porter in 1945. और अब है chemical composition. Endoplasmic reticulum is composed of proteins and lipids. Structure of endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है, और सिस्टर्नी के अंदर का जो रीजन होता है इस इंटरनल रीजन को सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। Rough endoplasmic reticulum, it has rough appearance due to attachment of ribosomes at its surface. इनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये इनकी अपीयरेंस रफ हमें नज़र आती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड एट इट्स सरफेस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसकी स्मूथ अपीयरेंस होती है, यानी कि इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। Now functions of rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum के functions हैं protein synthesis and transport of materials. Protein synthesis, क्योंकि rough endoplasmic reticulum के ऊपर राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं इसलिए rough endoplasmic reticulum प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। राइबोसोम्स में जब प्रोटीन बन जाती है तो ये या तो वो साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती है या फिर इन चैनल्स के ज़रिए से सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है, या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास वो प्रोटीन भेज दी जाती है ताकि उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके। नाउ फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस हैं synthesis of lipids, detoxification of drugs, storage of calcium ions, production of hormones, transport of materials, transmission of nerve impulse and mechanical support। अब इनकी डिटेल कुछ इस तरह से है।
सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम लिपिड्स की फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की फॉर्मेशन करता है। सेल ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन लिपिड से बनी हुई होती हैं, सेल की मेम्ब्रेन्स लिपिड से बनी हुई होती हैं और ये सारी लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बनती हैं। नेक्स्ट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दवाइयों के जहरीले असरात को ख़त्म करता है। हमारी बॉडी में जो हार्मफुल केमिकल्स एंटर होते हैं, इनकी डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही करता है। मोस्टली हमारे लिवर के सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हार्मफुल केमिकल्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन करता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये हार्मफुल केमिकल्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की एडिशन की वजह से वो हार्मफुल केमिकल्स वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं और इस तरह से ये हार्मफुल केमिकल्स पानी में हल होकर हमारी बॉडी से ईजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। स्मूथ ईआर के अंदर कैल्शियम आयंस की स्टोरेज होती है और कैल्शियम आयंस के बगैर मसल सेल सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकते। तो कैल्शियम आयन की स्टोरेज कहाँ पे होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर। नेक्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स और लिपिड्स होते हैं जैसे कि स्टीरॉयड्स और सेक्स हार्मोन्स वगैरह। तो ये इन स्टीरॉयड और सेक्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ज़रिए से मटेरियल सेल के एक पार्ट से सेल के दूसरे पार्ट्स तक मूव करके जाते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। SER तमाम सेल्स में मौजूद होते हैं और SER के ज़रिए से नर्व सेल्स में नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। SER सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस तरह से सेल की शेप मेंटेन रहती है। इट इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। Mitochondrion is an important organelle of eukaryotic cell. It is present in both animal and plant cells. Introduction. Mitochondria is a combination of two words. Mito mean thread and chondria mean granules. माइटोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है थ्रेड और कॉन्ड्रियम का मतलब है ग्रेन्यूल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब हुआ कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, बल्कि ये ऑर्गेनेलीज सिर्फ यूकैरियोट्स में मौजूद होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले एनिमल्स के मसल सेल्स में देखे गए थे। फंक्शन। These are the organelles which provide energy to the cell during respiration। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से माइटोकॉन्ड्रियन को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। रेस्पिरेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1880। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर नामी साइंटिस्ट ने 1880 में डिस्कवर किया था, लेकिन कॉलिकर ने इस ऑर्गेनेली को सिर्फ डिस्कवर किया था और इस ऑर्गेनेली को एक और साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, जिसका नाम बेंडे था। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया तो माइटोकॉन्ड्रिया की 3 शेप्स नज़र आईं: वेजिकल लाइक शेप, फिलामेंटस शेप एंड रॉड लाइक शेप। तो जिस तरह के सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली माइटोकॉन्ड्रिया की शेप होती है। जैसे कि मसल सेल्स लंबी लंबी शेप के सेल्स होते हैं, इसलिए मसल सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो फिलामेंटस फॉर्म में मौजूद होते हैं।
Now, shape of mitochondrion. These are spherical or may be rod-like in shape. Structure. Mitochondria are double membrane bonded structures found only in eukaryotes. The outer membrane of a mitochondrion is smooth, but the inner membrane forms many infoldings called cristae. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब माइटोकॉन्ड्रियन को देखा गया तो इसका डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नज़र आया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए स्ट्रक्चर्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। हर माइटोकॉन्ड्रियन की बाहर वाली मेम्ब्रेन तो स्मूथ होती है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स होती है। माइटोकॉन्ड्रियन के इनर चैम्बर में बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं। इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टी कहा जाता है। इन क्रिस्टी की वजह से इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिस पर रेस्पिरेशन के रिएक्शंस होते हैं। इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी के अंदर वाले पोर्शन में माइटोकॉन्ड्रिया का सारा मटेरियल मौजूद होता है और ये मटेरियल जेल लाइक होता है। इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं और राइबोसोम्स की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन बनती है। नाउ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियन इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रियन को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि ये फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इस एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। और जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एटीपी का मॉलिक्यूल टूट जाता है और वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है और हम उस एनर्जी को बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी माइटोकॉन्ड्रियन प्रोवाइड करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियन को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। Plastids are also very important organelles of eukaryotic cells. Definition. Membrane bonded structures present in plant cells are called plastids. They are present only in plant cells and algae. Functions. Plastids are responsible for manufacturing and storing of food. These often contain pigments that are used to change the color of the cell. Now, types of plastids. There are 3 types of plastids: chloroplast, chromoplast and leucoplast. अब इनकी डिटेल देखते हैं। First of all, chloroplast. In plant cells, these are membrane bonded structures containing a green pigment chlorophyll. Plant cells में chloroplast डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। क्लोरोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन में लिपटे हुए होते हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन बहुत सारे सैक्स बनाती है जिनको थाइलाकॉइड्स कहते हैं और थाइलाकॉइड्स के स्टॉक को ग्रेनम कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद लिक्विड को स्ट्रोमा कहते हैं और ग्रेना स्ट्रोमा में फ्लोट करते रहते हैं। नाउ फंक्शन of chloroplast. Chloroplast are the sites of photosynthesis. क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और कुछ दूसरे हेल्पिंग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये तमाम पिगमेंट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस में
हेल्प करते हैं और ये तमाम पिगमेंट्स थाइलाकॉइड्स के स्टॉक यानी ग्रेना में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट, द सेकंड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स इन प्लांट सेल्स आर क्रोमोप्लास्ट। दे कंटेन पिगमेंट्स एसोसिएटेड with bright colors and are present in the cells of flowers, पेटल्स एंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट में ब्राइट कलर्स के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों के पेटल्स और फ्रूट्स के सेल्स में पाए जाते हैं। अब हैं क्रोमोप्लास्ट के फंक्शंस। दे गिव कलर्स टू प्लांट पार्ट्स अदर देन ग्रीन। दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स। क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में शोख रंग पैदा करने वाले पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए ये फूलों में, फलों में और सब्जियों में कलर पैदा करते हैं। क्रोमोप्लास्ट पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं और फ्रूट्स की डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है Leucoplast. They are third type of plastids. Leucoplasts are non-pigmented organelles. Leucoplasts are colorless plastids. They are found in underground parts of plants. थर्ड टाइप के प्लास्टिड्स ल्यूकोप्लास्ट हैं। ये प्लास्टिड्स कलरलेस होते हैं और प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स में मौजूद होते हैं। Now function of leucoplast. Leucoplasts store food such as starch, oil and proteins. Leucoplast plants के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ पे फूड स्टोर होती है। तो ल्यूकोप्लास्ट प्लांट्स में ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करते हैं। Now recapitulation. Main points of lecture are: endoplasmic reticulum is a network of channels extending throughout the cell. There are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Mitochondria are called powerhouse of cell because mitochondria produce energy for cellular activities. Plastids are membrane-bounded organelles that only present in plant cells and algae. There are three types of plastids: chloroplast, chromoplast, and leucoplast. Chloroplasts are the sites of photosynthesis in plants and algae. Chromoplasts give rise colors to plant parts. Leucoplasts are colorless and store starch, proteins and lipids. Now assessment. First of all, MCQs. आज के टॉपिक से रेलेवेंट कुछ इम्पोर्टेंट MCQs. Number 1 MCQ. Rough endoplasmic reticulum is the area in a cell where dash are synthesized. Options हैं. Option A polysaccharides, Option B proteins, Option C lipids, Option D DNA. तो आंसर है Option B proteins. Next MCQ. The chloroplast functions in dash. Options हैं. Option A ATP synthesis, Option B protein synthesis, Option C photosynthesis, Option D DNA replication. तो आंसर है Option C photosynthesis. Next MCQ. The mitochondrion functions in dash. Options हैं. A option lipid storage, Option B protein synthesis, Option C photosynthesis, Option D cellular respiration. तो आंसर है इस MCQ का Option D cellular respiration. Next MCQ. The thin extensions of the inner mitochondrial membrane are known as dash. Options हैं. Option A cristae, Option B matrix, Option C thylakoids, Option D stroma. तो इस MCQ का आंसर है Option A cristae. Next MCQ. Smooth endoplasmic reticulum is the area in a cell where dash are synthesized. Options हैं. Option A polysaccharides, Option B proteins, Option C lipids, Option D
DNA। तो इस MCQ का आंसर है ऑप्शन सी, लिपिड्स। नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर प्लास्टिड्स? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स present only in plant cells. Short question number 2, what are the types of plastids? तो इस क्वेश्चन का आंसर है there are 3 types of plastids, chloroplast, chromoplast and leucoplast. Third question, what are the functions of chromoplast? तो बेटे इस क्वेश्चन का आंसर है chromoplast give colors to plant parts other than green. They help in pollination and dispersal of fruits. Next question, what are mitochondria? Write their function. Mitochondria यूकैरियोटिक सेल की बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेलीज हैं और इनको सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस क्वेश्चन का आंसर है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम यूकैरियोटिक सेल में इंटरकनेक्टेड चैनल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में फैला हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स और अ नेटवर्क ऑफ tubes. Next question, what are the types of endoplasmic reticulum? Question का आंसर है there are 2 types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Now long questions. तो बेटा हम लोगों ने आज जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रेलेवेंट आप लोगों से इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर प्लास्टिड्स? गिव डिटेल ऑफ देयर 3 टाइप्स एंड फंक्शंस विद लेबल्ड डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद लेबल्ड डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया with diagram. Question number 4, describe structure and function of endoplasmic reticulum with labeled diagram. Dear students, अब हम कुछ वीडियोस भी देखेंगे। The transportation of nutrients, wastes and cell products within the cell is vital to its ability to function normally. Such transportation is facilitated by the endoplasmic reticulum or ER, which forms an interconnected highway system on which molecules can move from one part of the cell to another. In electron micrographs, the ER appears as loose strings running throughout the cytoplasm. These structures are actually delicate membranes of sacs and tunnels. There are 2 different types of ER. One type, called rough endoplasmic reticulum, appears to be covered with tiny spheres. Rough endoplasmic reticulum extends from the nucleus and is indeed covered with small structures called ribosomes, which are responsible for the rough appearance. The rough ER connects to the nucleus and is important in transporting certain substances, such as proteins, into and out of the nucleus. Cells that produce large numbers of proteins have more rough ER than those that produce fewer proteins. In addition to providing a surface area for ribosomes, rough ER serves as a storage area for newly synthesized molecules. Another type, called smooth endoplasmic reticulum, has no ribosomes attached to its surface, and thus appears much smoother than rough ER. Like rough ER, smooth endoplasmic reticulum serves as a storage area, mainly for proteins that will later be exported out of the cell. Ribosomes are the most numerous structures in the cell that may or may not be attached to the rough endoplasmic reticulum. Ribosomes, which are composed of RNA and proteins, are the primary site of protein synthesis. Since all living things rely on proteins for cell maintenance and growth, it is easy to understand why ribosomes are so abundant.
The location of ribosomes within a cell provides an indication as to their specific functions. Those located on the rough endoplasmic reticulum synthesize proteins that will eventually be used in the cell's plasma membrane or exported out of the cell. Ribosomes that float freely in the cytoplasm synthesize proteins that will be used inside the cell. Mitochondria, structure and function. Objective: to learn about the structure and functions of mitochondria. Mitochondria are located in the cytoplasm of cells and are among the largest cell organelles within a cell. They are called powerhouses of cells because they convert energy into forms that are usable by the cell. Mitochondria vary in shape from almost spherical to elongated ovals. Mitochondria are bound by two membranes. Each membrane is a phospholipid bilayer with embedded proteins. The outer membrane is smooth, while the inner membrane has many inward folds called cristae. The folds increase the surface area and are the working surfaces for mitochondrial reactions. The inner membrane is selectively permeable to certain molecules, such as pyruvic acid and adenosine triphosphate (ATP). On the cristae, sugar is combined with oxygen to produce ATP, the primary energy source for the cell. The space surrounding the cristae is a matrix filled with dense solution containing enzymes, coenzymes, water, and other molecules involved in cellular respiration. Mitochondria are the sites of cellular respiration, which finally generates fuel for the cell's activities. Mitochondria are also involved in other cell processes, such as cell division and growth, as well as cell death. Mitochondria are semi-autonomous. They are partially dependent on the cell to replicate and grow. They have their own DNA, ribosomes, and can make their own proteins. Summary: mitochondria are the powerhouses of cells. Mitochondria are involved in the production of energy, cell division, and growth. Plastids. These are present only in plant cell. They are rounded, ovoid or disc-shaped structures which contain pigments. On the basis of the color of the pigment contained in plastids, they are classified into three, namely chloroplasts, chromoplasts, and leucoplasts. Chloroplasts. These are green-colored plastids found in the aerial parts of a plant. The green color of the plastid is due to a pigment called chlorophyll, which can trap the solar energy from the sun. Food synthesizing process called photosynthesis takes place in this structure. Chromoplasts. These are colored plastids having yellow, orange or red color. They are present in the petals of flowers and ripe fruits. It attracts insect or animals for pollination of flowers and dispersal of fruits and seeds. Leucoplasts. These are plastids which do not have any pigment. So they are colorless, white. They are usually found in storage organs and root. Leucoplast contains colorless, filamentous, rod-shaped plastids which are of different types. They are amyloplasts, store starch in potato cells. Aleuronplasts, store protein in cortical cells. Elaioplasts, collect oil droplets in cortical cells of orchids. Dear students, thank you for watching and listening. God bless you.
अल्लाह हाफिज़।